नमस्कार। आज पंचों तत्व के ऊपर जो जानकारी पहले एक वीडियो में दिया था। हमारा हाथ में पंचों तत्व रहता है, हमारा शरीर ही पंचों तत्व से बना हुआ है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में देखा गया जो हमारा जो पंचों तत्व है, पहले वीडियो में भी बताया, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, ये पंचतत्व हमारा शरीर में पूर्ति होता है। तो हमारा संतुलन जब शरीर में बजाय रहता है, जैसे कि अग्नि हमारा क्या करता है, हमारा शरीर में सूर्य उपासना का प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग सूर्य उदय होता है, उसका ताप लेके हम लोग सूर्य उपासना प्राप्त करते हैं। उसमें हमारा शरीर में ऊर्जा रहता है, भूख प्यास का संतुलन रखता है और हमारा रक्त बनाने का सिस्टम को अच्छा रखता है। और ये सूर्य उदय होने से हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि सूर्य उदय से झाड़ पौधा में ऑक्सीजन सूर्य ताप मिलने से उसमें झाड़ पौधा सब अच्छा रहता है। तो हमारा शरीर में जो ऑक्सीजन आता है वो हम लोग पौधा से ही लेते हैं। तो ऑक्सीजन ज़रूरी है। ऑक्सीजन हमारा पूरा पूर्ति करने के लिए सूर्य का भी एक बड़ा रोल है। तो हम लोग अग्नि तत्व जो है, अग्नि तत्व मतलब सूर्य का, तो हमारा शरीर में अग्नि और क्या करता है, हमारे शरीर में जठर अग्नि पावरफुल बनाता है। पेट में एक अग्नि उत्पन्न होता है, उसका नाम है जठर अग्नि। जठर अग्नि अच्छे से उत्पन्न होने से तो हमारा पैनक्रियास अच्छा रहता है, पाचन क्रिया अच्छे से रहता है। तो हमारा शरीर से पंचतत्व का जो प्राप्त कर सकता है। तो अग्नि तत्व जो मैंने बताया, अग्नि तत्व को ये दबा के, उंगली को दबा के हम लोग उच्चारण करेंगे रम, र और म। तो सांस पूरा लेके रम बोल के ओम जैसा उच्चारण मतलब करना है। तो रोज़ 5 उंगली में 2 हाथ में हमारा जो हमारे जो पंचतत्व का हम लोग नाम से जानते हैं, रम, यम, हम, लम और बम। तो ये पंचतत्व का हमारा जानना जरूरी है। तो उसमें क्या क्या लाभ होता है, जैसे कि अग्नि तत्व हम लोग जब उच्चारण करते हैं रम, तो उसमें हमारा शरीर में पेट में जो जठर अग्नि सक्रिय होता है और हमारा शरीर में जठर अग्नि का जो रोल है हमारा पूरा होता है। उसके बाद आता है वायु। वायु क्या काम करता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का पूर्ति होता है और ऑक्सीजन मिलने के बाद हमारे शरीर में हम लोगों को सिस्टम जो शरीर का रहता है, जो एक इंसान 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। तो शरीर को शुद्धि होता है, ऑक्सीजन जाके हमारा फेफड़ों में ऑक्सीजन जमा होता है, वही ऑक्सीजन पूरा शरीर में ब्लड मतलब खून लेके सरबराह करता है, शरीर सुस्त रहता है, ताज़ा रहता है। तो ये हो गया हमारा वायु तत्व। और ये हमारा दबाने के बाद जब हम लोग उच्चारण करेंगे यम उच्चारण बार बार करने से ये उंगली को दबाने के बाद वायु तत्व को जगाते हैं और वो हमारे शरीर में पंचों प्राण जो रहते हैं वो एक्टिवेट होता है, उसका संतुलन बजाय रखते हैं। पंचों प्राण क्या है, प्राण, उदान, व्यान, सोमान, उपान। तो ये जो है हमारा उदान, ये जो पंचों प्राण है हमारा, ये पंचों प्राण को एक्टिवेट करते हैं, शरीर शुद्धि होता है। तो फिर हो गया आकाश। अभी आएंगे आकाश तत्व। हम उच्चारण करके इसको हमारा शरीर में पूर्ति करेंगे। कैसे, हम बोल के हम लोग पूरा करेंगे। इसका पहले वीडियो बनाया था हम उच्चारण करके। तो हम लोग क्या करेंगे, ये क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग जो उपवास करते हैं शरीर में खाली जगह को, ये हमारा शरीर को एक्टिवेट होता है। जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं, छोड़ते हैं और उसका अंदर जो गैप रहता है उसको सक्रिय बनाता है। और क्या होता है, हमारा शरीर में जो उपवास करने से जो लाभ मिलता है, खाली जगह को पूरा शरीर खाली रखने से हमारा शरीर एक मशीन है, तो वो और स्वस्थ होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, रक्त कणिका कोशिका जो है वो अच्छा से फिर रक्त बनाने के लिए सक्रिय होता है। और और क्या होता है, हमारा ये उपासना से हमारा देखा गया जो साल में कम से कम 365 दिन में
24 से 25 उपवास करेंगे तो कोई इंसान तो उसको कैंसर जैसा बीमारी से दूर रह सकता है, मतलब सेफ जोन में रहेगा। शरीर में ऐसा है, हमारा पंचतत्व पूरा सक्रिय रहेगा और उपवास का लाभ जो हमारे शरीर में होना चाहिए वो हो जाता है। ये हो गया आकाश तत्व का गुण। अभी आ गया पृथ्वी तत्व। पृथ्वी मतलब धरती माता से हम लोग जुड़ा रहते हैं। जैसे कि कहा गया, हम लोग जब गांव जाते हैं, ज़मीन में घास में खाली पैर में चलने से हमारे शरीर में 8 दिन आता है। जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिक घर में लगाता है तो उसमें भी 8 पॉइंट लगाता है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट नहीं होएगा। तो हमारा शरीर का भी ऊर्जा मेंटेन करने के लिए, पूरा संतुलन बजाय रखने के लिए हमारा मिट्टी के साथ, घास के साथ जुड़ा रहना चाहिए, धरती के साथ जुड़ा रहना चाहिए। तो हमारा ये उपासना प्राप्त होता है जब हम लोग लम बोल के उच्चारण करते हैं। तो अभी लास्ट है बम जल तत्व है, जल तत्व। तो हम लोग दबा के बम उच्चारण करेंगे तो इसमें क्या होता है, हमारा 70% जो शरीर में जल है वो पूरा निकाल के बाहर नहीं करता है, इन्फेक्शन होने नहीं देता है, शरीर में जल का पूर्ति बजाय रखते हैं। और हमारा जो शरीर में सिस्टम है, पूरा शरीर में खून के साथ जल भी सरबराह होता है, वो सिस्टम को अच्छा रखता है, कभी इन्फेक्शन होने नहीं देता है। तो जल का जो गुण है सब पूरा करता है। तो ये पंचतत्व का 2 हाथ में हम लोग दोनों हाथ में क्रिया करेंगे। जैसे कि मैंने बताया रम, मैंने एक उच्चारण करके दिखा देती हूँ। जैसे कि सांस लेना है, रम, जितना हम लोग सांस ले पाएंगे अच्छे से लेंगे। फिर आएगा यम, यम, फिर आएगा हम, हम, फिर लम आएगा, लम, लम, लास्ट बम, बम, जब हम लोग रोज़ करते हैं खाली पेट में, सुबह शाम मेरुदंड सीधा रख के, मन को शांत रख के, गहरा सांस लेते हुए ये पंचतत्व को नाम से जब हम लोग उच्चारण करते हैं, उसमें हमारा मेडिटेशन भी हो जाता है, तनाव दूर होता है, सिर दर्द दूर होता है, हम लोगों को माइग्रेन जैसे बीमारी से बच सकता है, शरीर में पूरा ऊर्जावान लेके आता है, निरोग बनाता है और हम लोग को एक सेफ जोन में, सेफ कवच बना देता है शरीर में। तो यही था मेरा पंचतत्व के ऊपर जानकारी। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, किसी को अच्छा जानकारी मिलने से स्वस्थ हो जाए, यही मेरा उद्देश्य है। आज के लिए समाप्त करती वीडियो। नमस्कार।